हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नमस्कार। हमारा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से द माइंडसेट 1952 एमसीक्यू वीडियो पार्ट 8। आप सबको पता है हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने पार्ट 8 वीडियो को हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले जो हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और ढेर सारा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज हमने क्या क्या क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं उस क्वेश्चन का भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि प्ले स्टोर में अभी आप लोग हमारा जो श्रीमान माइंड मास्टर ऐप जो है लॉन्च हो चुका है, उसका आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको वहाँ पर जो माइनिंग मेट हो, माइनिंग फॉरमैन हो, सेकंड क्लास हो, फर्स्ट क्लास हो, सभी का आपको टेस्ट से जो वहाँ पर मिल जाएगा। उसका फंडामेंटल कोर्सेज भी ऐड हो जाएगा और 1 या 2 डेज के भीतर। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, देखिए क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं, टेम्पररी रेगुलेशन कैन बी मेड विदाउट परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सीजी का अर्थ सेंट्रल गवर्नमेंट आपको समझना है। ओके, तो ये बोल रहा है जो हम लोग टेम्पररी रेगुलेशन बनाते हैं, ठीक है, टेम्पररी रेगुलेशन जब बनाया जाएगा तब क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का बिना परमिशन हम बना सकते हैं? ये सही है या गलत है? तो ये क्वेश्चन पहले हम जानते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, हम लोग तो किस टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं? एक्ट 1952 का हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक्ट 1952 का जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आया है आपका सेक्शन 60। सेक्शन 60 से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। हाँ, हम टेम्पररी रेगुलेशन अगर बनाएंगे तो विदाउट बिना परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से लिए हुए हम लोग बना सकते हैं। ओके, अभी आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए टेम्पररी रूल कैन बी मेड विदाउट परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बोल रहे हैं हमने तो रूल को क्या हम लोग विदाउट बिना परमिशन से सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग बना सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? पहला क्वेश्चन बोल रहा था रेगुलेशन के ऊपर। ठीक है, क्या हम लोग रेगुलेशन को बिना परमिशन से बना सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से? ये पूछ रहा है अभी रूल का। ठीक है, रूल को क्या हम लोग बिना परमिशन से सेंट्रल गवर्नमेंट से बना सकते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नहीं, हम लोग रूल को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से है? ये क्वेश्चन भी आपका सेक्शन 60 से ही आया हुआ है। ओके, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक हम लोगों ने जो ऑनलाइन क्लास चल रहा था और 1 वीक के भीतर हम लोग का ऑनलाइन क्लास खत्म हो जाएगा, तो इसमें ना बहुत अच्छा खासा हम लोग को वहाँ पे डिस्कस करता है। तो मैं चाहूंगा कि इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हम लोगों का होगा आप उसमें ज्वाइन करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहे हैं, देखिए फॉर हाउ मेनी इयर्स इज द वैलिडिटी ऑफ द टेम्पररी रेगुलेशन। जो टेम्पररी रेगुलेशन होता है, जो हमने डिस्कस करा था पहला क्वेश्चन में, जो टेम्पररी रेगुलेशन के ऊपर, वो टेम्पररी रेगुलेशन हम लोग बनाएंगे। ठीक है, हम लोग बनाएंगे, तो उस टेम्पररी रेगुलेशन का वैलिडिटी कितने दिन तक रहता है, क्वेश्चन से ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है? ये क्वेश्चन भी आपका वही सेक्शन नंबर 60 से ही आया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। जो हमने टेम्पररी रेगुलेशन बनाया था उस टेम्पररी रेगुलेशन का वैलिडिटी 1 ईयर ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए when any machinery is installed in the mine, to whom will all the details be submitted in the form of a bylaw। ये क्या बोल रहा है? जब आपका माइंस में, ठीक है, ये सपोज मान लीजिए आपका माइंस है, इस माइंस में क्या बोल रहे, कोई भी मशीनरी हो, कोई भी प्लांट हो, कुछ भी इक्विपमेंट को क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी मशीनरी हो, कोई भी प्लांट को आपने क्या करना है, इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। ये जब आपने इंस्टॉलेशन कर रहे हैं ना, तब उसमें कुछ अगर चेंजेस करना हो, नया बैठाना हो, तब उस क्षेत्र में ओनर एजेंट मैनेजर, ठीक है, ओनर एजेंट और मैनेजर उसका सारे डिटेल्स लिख के देंगे। ये जो डिटेल्स लिख के देंगे ना, उसको किसको देंगे, इनमें से जो नीचे पॉइंट दिया गया है किसको देंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? पहले जानते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है ना आपका सेक्शन नंबर 61 से आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें यही बंद किया गया है कि ऑनर एंड मैनेजर इन्फॉर्म करेंगे, चीफ इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। अगर इंस्पेक्टर भी ऑप्शन में देगा ना, इंस्पेक्टर भी आपको चूज करना है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लेते हैं। जब माइंस में कुछ न्यू मशीनरी की इंस्टॉलेशन की जाती है या कुछ चेंजेस की जाती है, तो उस क्षेत्र में अंडर एजेंट मैनेजर
चीफ इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर को उसका ऊपर एक सारे उस कार्य के ऊपर संपूर्ण डिटेल्स एक बाइलॉ बना के चीफ मिनिस्टर के पास सबमिट करेंगे। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे देखिए, आज फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन यही था कि जब माइंस में न्यू मशीनरी की इंस्टॉलेशन की जाती है तब उस केस में उस क्वेश्चन के अनुसार विद इन हाउ मेनी मंथ ओनर एजेंट मैनेजर डू नॉट गिव द डिटेल्स राइटिंग द चीफ इंस्पेक्टर CIM, ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर माइंस विल बिकम ए वायलेंट गिव टू द ऑनर एंड मैनेजर। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है प्रीवियस क्वेश्चन के अनुसार। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन क्या था कि जो माइंस में मशीनरी की इंस्टॉलेशन की जाती है, अगर उसका सारे डिटेल्स ऑनर एजेंट और मैनेजर लिख के नहीं देंगे, यानी उसका सारे डिटेल्स लिख के नहीं देंगे, तब उस केस में क्या करेंगे, चीफ इंस्पेक्टर माइंस क्या करेंगे, ऑनर एजेंट मैनेजर को अपने तरफ से एक क्या करेंगे, अपने तरफ से एक तो बाइलो बना के वो भेज देंगे। ठीक है, ये तो भेजेंगे, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कितने मंथ के भीतर नहीं देने से, चीफ इंस्पेक्टर को कितने मंथ के भीतर नहीं देने से ऑनर जनरल मैनेजर को चीफ मिनिस्टर फिर बाइलो बना के भेजेंगे। क्वेश्चन यही है। ठीक है ना, क्वेश्चन इस तरह का आना, सबको घबराना नहीं, क्वेश्चन को अच्छा तरीके से समझना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन भी आपका जो है सेक्शन 61 से आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, जो कि सेक्शन 61 में वर्णित किया गया है कि अगर ऑनर जनरल मैनेजर 2 मंथ के भीतर उस मशीन का सारे डिटेल्स लिख के नहीं सबमिट करेंगे, तब चीफ इंस्पेक्टर वो अपने से एक वायला बना करके ऑनर जनरल मैनेजर को भेजेंगे। ओके। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, ऑल द पर्सन वर्किंग इन द माइन मस्ट बी टोल्ड ऑल द रूल्स इन द लोकल लैंग्वेज आर टू रेगुलेशंस। ये क्या बोल रहे हैं, माइंस में जितने भी पर्सन काम करते हैं, जितने व्यक्ति काम करते हैं, मजदूर कैटेगरी का हो चाहे जो भी पर्सन हो माइंस में कार्य करता है, वो क्या बोले उन लोगों को क्या समझाना है, लोकल लैंग्वेज के, जो उनका मदर टंग होगा ना, लोकल लैंग्वेज जो होगा उस लैंग्वेज में उनको समझाना है। किसके ऊपर, एक्ट के ऊपर, रूल के ऊपर, रेगुलेशन के ऊपर, जो है जो भी न्यू नियम जब लागू होगा ना, तब उस क्षेत्र में लोकल लैंग्वेज में आपको बताना होगा क्या ये सही है या गलत है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सही है। हाँ, आपको बताना होगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिए, when an inspector come to inspect a mine, if someone obstructs his work and does not provide facility, what kind of punishment will be given for that? ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब आपका माइंस में, ये एक माइंस है, इस माइंस में जब इंस्पेक्टर, ठीक है, इंस्पेक्टर क्या करने के लिए आते हैं, इस माइंस को इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं। ठीक है, तब उनको उनका कार्य में कोई बाधा डालता है। ठीक है, और उनको क्या करना, उनका कार्यक्षेत्र में कोई बाधा डालता है। ठीक है, और उनको जो फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए था ना, उस फैसिलिटी को आपने प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में किस प्रकार का पनिशमेंट, सजा सुनवाया जा सकता है, ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो क्वेश्चन यही है, बोल रहा है जब चीफ इंस्पेक्टर चाहे इंस्पेक्टर किसी भी माइंस को इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे, तब उनका कार्य में कोई पर्सन अगर बाधा डालता है और उनको फैसिलिटी अगर प्रोवाइड नहीं की जाती है, तब किस प्रकार का पनिशमेंट की प्रावधान की गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है पहले जानते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका सेक्शन 63 से आया है। सेक्शन 63 से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि 3 मंथ जेल और 500 रुपीज के फाइन देना होगा। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, व्हेन द इंस्पेक्टर orders a person to undergo examination and he refuses to do so and refuse to
प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट्स पनिशमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर हिम। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, माइंस में किसी भी पर्सन को, ठीक है, जब चीफ इंस्पेक्टर आए थे, ठीक है, जब इंस्पेक्टर आएंगे, क्या बोल रहे हैं कि किसी भी एक पर्सन को वो पकड़ लिए, आपको जो है मेडिकल एग्जामिनेशन हम करवाएंगे, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन का कार्य क्षेत्र में अगर किसी पर्सन को चूज किए हुए हैं, वो चाहे किसी भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को अगर देने से कोई मना करता है, तब उस केस में किस प्रकार का पनिशमेंट देने की व्यवस्था की गई है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। जब चीफ इंस्पेक्टर किसी एक पर्सन को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए चूज करते हैं और कोई डॉक्यूमेंट्स जब उन मांगते, कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने में अगर कोई इनकार करता है, तब उस केस में किस प्रकार का पनिशमेंट का प्रावधान की गई है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो है 300 रुपीज फाइन आपको देना होगा उनके कार्य में, अगर जो किसी पर्सन को जो चूज करते हैं और कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने से अगर इनकार करते हैं, तब इस केस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। इफ फॉल्स सर्टिफिकेट, फॉल्स रिकॉर्ड, प्लान एंड रिटर्न्स आर गिवन द व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड। ये क्या बोल रहा है, अगर कोई भी क्या कर रहा है, फॉल्स सर्टिफिकेट दे रहा है, फॉल्स सर्टिफिकेट देकर कोई अगर नौकरी कर रहा है, फॉल्स रिकॉर्ड अगर बना के दे रहा है, फॉल्स का प्लान दे रहा है, फॉल्स का रिटर्न्स दे रहा है, तब उस केस में किस प्रकार का पनिशमेंट की प्रावधान की गई है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन जो है आपका सेक्शन नंबर 64 से आया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि 3 मंथ जेल और 1000 रुपीज की फाइन देना होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If a person make a false medical fitness certificate, then what kind of punishment will be given? अगर कोई पर्सन, कोई भी बंदा क्या करता है, फॉल्स मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दे देता है, जो वो पकड़ा जाएगा, तब उसको किस प्रकार का पनिशमेंट देने की प्रावधान की गई है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन आपका सेक्शन नंबर 65 से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1 मंथ जेल और 200 रुपीज की फाइन, ठीक है। 1 मंथ जेल और 200 रुपीज की फाइन उनको देना होगा, जो कि ऑप्शन ए है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। इफ समवन रिफ्यूज टू सबमिट प्लान सेक्शन रिपोर्ट, देन व्हाट टाइप ऑफ पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन क्या करता है, कोई भी प्लान देने से इनकार करता है, कोई सेक्शन देने से इनकार करता है, कोई भी रिपोर्ट अगर मांगते हैं, उस रिपोर्ट को देने से अगर कोई बंदा मना करता है, तब उस केस में किस प्रकार का पनिशमेंट की प्रावधान की गई है। तो ये पहले जानते हैं इस क्वेश्चन कहाँ से आया है। ये क्वेश्चन जो ना आपका सेक्शन 66 से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि 1000 रुपीज की फाइन प्रावधान की गई है, ठीक है। यदि कोई प्लान, नोटिस, रिपोर्ट देने से इनकार करता है, तब उस केस में 1000 रुपीज की फाइन देने का प्रावधान की गई है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिए। इन द माइन वेयर द लेबर्स वर्क, इफ they violate all the rules, then what kind of punishment will be given on urgent manager। ये क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि माइंस में, ठीक है, यदि माइंस में लेबर के द्वारा कार्य की जाती है, जब लेबर माइंस में काम कर, जो मजदूर काम करते हैं, उनका नियम, उनका जो भी नियम बनाया हुआ है, उनके लिए जो भी नियम है, उस नियम अगर ओनर, एजेंट और मैनेजर के द्वारा तोड़ा जाता है, तब उस केस में किस प्रकार का पनिशमेंट देने की प्रावधान वर्णित किया गया है, ये पूछ रहा है, ठीक है। जो भी माइंस में लेबर वर्कर्स करते, लेबर वर्क करते हैं, माइंस में मजदूर कार्य करते हैं, ऑनर एंड मैनेजर के द्वारा अगर कोई भी नियम का उल्लंघन की जाती है, तब उस वहां पर किस प्रकार का पनिशमेंट देने की प्रावधान की गई है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन जो है आपका सेक्शन 67, सेक्शन 67 से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 3 मंथ जेल और 1000 रुपीज की फाइन, ठीक है।
क्या है, 3 मंथ का जेल और 1000 रुपीज की फाइन आपको देना होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपका एक्ट में बना रहा हूँ ना, एक्ट के ऊपर बनाया हूँ, वो सब बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको पार्ट 1 से लेकर के पार्ट लास्ट तक आपको देखना है, जितने भी और आगे जाएगा। उसके बाद रूल का आएगा, उसको रेगुलेशन का आएगा, और आगे भी हम लोग बढ़ते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए, व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट विल बी गिवन फॉर गिविंग परमिशन टू ए पर्सन बिलो 18 इयर्स ऑफ एज टू वर्क इन अ माइन। ये क्या बोल रहा है, जब किसी भी माइंस में, जब किसी भी माइंस में कोई भी बंदा 18 वर्ष से कम उसका अगर एज हुआ है, ठीक है, 18 वर्ष से कम व्यक्ति को अगर माइंस में कार्य करने के लिए परमिशन दे देते हैं, तब उनको किस प्रकार की पनिशमेंट देने की प्रावधान की गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन आपका सेक्शन 68 से आया हुआ है, 68 से ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन ए होगा, 500 रुपीज, ठीक है। जब किसी बंदे को, किसी पर्सन को 18 वर्ष नहीं हुआ है, उसको माइंस में कार्य करने के लिए परमिशन दे देते हैं, तब आपको पनिशमेंट क्या रहेगा, 500 रुपीज की आपको परमिशन, सॉरी पनिशमेंट आपको लगेगा, आपको जो कि फाइन देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर रनिंग ए माइन विदाउट ए मैनेजर। जब आपका कोई, सॉरी हाँ, जब कोई भी माइंस को बिना मैनेजर से, विदाउट मैनेजर से चलाएंगे, तब किस प्रकार का पनिशमेंट दी जाएगी, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। जब विदाउट मैनेजर से कोई भी माइंस को आप चलाते हैं, कार्य करते हैं, तब किस प्रकार का पनिशमेंट की प्रावधान की गई है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन आया है आपका सेक्शन नंबर 69 से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका 3 मंथ जेल और 2500 रुपए की फाइन आपको देना होगा, ठीक है। 3 मंथ की जेल और 2500 रुपीज फाइन आपको देना होगा, विदाउट मैनेजर से अगर आप माइंस चलाते हैं, तो माइंस कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the owner, agent and manager do not give notice of the accident and do not put of the notice on the notice board, then what kind of punishment will be given। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे, देखिए, अगर माइंस में क्या होता है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी एक एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। एक्सीडेंट हो जाने के बाद नोटिस दी जाती है, नोटिस देते हैं, तो उसका एक कॉपी क्या करते हैं, आपको नोटिस बोर्ड पे लगाना पड़ता है। अगर नोटिस बोर्ड पे आपने क्या करते हैं, नहीं लगाते हैं, ठीक है, और उसका रिपोर्ट को अगर मेंशन नहीं करते हैं, सबमिट नहीं करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से समझिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है, अगर किसी भी माइंस में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद ऑनर एजेंट मैनेजर उसका एक्सीडेंट का नोटिस नहीं देते हैं, या नोटिस को नोटिस बोर्ड पे नहीं लगाते हैं, कोई भी रजिस्टर को मेंटेन नहीं करते हैं, तब उस केस में किस प्रकार की पनिशमेंट की प्रावधान की गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन जो है ना आपका सेक्शन 70 से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 3 मंथ जेल और 500 रुपीज की फाइन, 3 मंथ जेल और 500 रुपीज की फाइन, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, if work is done in the mines without following the regulation, the what kind of punishment has been provided। ये क्या बोल रहा है, देखिए, ये क्वेश्चन से पूछ रहा है, यदि माइंस में किसी भी जगह पे रेगुलेशन के विरुद्ध अगर कार्य की जाती है, ठीक है, यदि किसी जगह पे रेगुलेशन के विरुद्ध पे अगर कार्य की जाती है, रेगुलेशन के विरुद्ध पे अगर कार्य की जाती है, रेगुलेशन को फॉलो कर कार्य नहीं की जाती है, तब वहां पर किस प्रकार की पनिशमेंट प्रावधान की गई है। तो पहले जानते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन जो है आपका सेक्शन नंबर 72 से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 6 मंथ जेल और 2000 रुपीज की फाइन, 6 मंथ जेल, ठीक है,
6 मंथ का जेल होगा। ये जो 600 है, 6000 है, ये 200 होगा। ठीक, 2000। ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन ई को मान के चलिए, 6 मंथ जेल और 2000 रुपीज की फाइन देना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए, इफ समवन लॉस हिज लाइफ ड्यू टू ब्रेकिंग ए रूल, देन व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, कोई भी पर्सन कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, कोई भी एक नियम को तोड़ रहा है, एक नियम को तोड़ दिया, जिसको तोड़ने के वजह से, कोई भी नियम को तोड़ने के वजह से किसी का अगर लाइफ अगर चले, मतलब जीवन चले जाने के लिए जीवन चला जाता है। ठीक है। कोई भी बंदा कोई भी नियम को एक उल्लंघन करता है जिसके वजह से उसका जीवन चला जाता है। ठीक है। तब उस केस में किस तरह का पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन आया आपका है सेक्शन 72 से, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2 ईयर जेल और 5000 रुपीज की फाइन आपको देना होगा। 2 ईयर जेल और 5000 रुपीज की फाइन आपको देना होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर कोई भी बंदा कोई भी नियम को तोड़ रहा है, कोई भी लॉ को तोड़ रहा है, उसका उल्लंघन करने के वजह से अगर उसका जीवन चला जाता है, तब उस केस में 2 वर्ष की जेल और 5000 रुपीज की फाइन देंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ समवन सफर सीरियस bodily injury due to breaking any rule, then what type of punishment is provided। कोई भी बंदा कोई भी एक नियम को इसे उल्लंघन किया है, उस नियम को तोड़ने की वजह से एक बंदा का क्या हुआ, सीरियस बॉडी इंजरी हो गया, तब उस केस में किस प्रकार का पनिशमेंट की प्रावधान की गई है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी जो है ना आपका सेक्शन 72 से ही आया हुआ है। ठीक है। सेक्शन 72 से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1 ईयर जेल, 1 ईयर जेल, 3000 रुपीज की फाइन देना होगा। कब देना होगा, जब कोई बंदा ऐसा नियम तोड़ रहा है, उस नियम को तोड़ने की वजह से सीरियस बॉडी इंजरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a major accident occurs, there is a chance of it occurring due to breaking a rule, then what kind of punishment has been provided। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, माइंस में कोई एक बड़ा दुर्घटना होने का चांसेस रहता है। ठीक है। माइंस में जब कोई एक बड़ा दुर्घटना होता है या होने का चांसेस रहता है, तब उस केस में किस प्रकार का पनिशमेंट की प्रावधान की गई है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है। माइंस में कोई अगर एक्सीडेंट हो जाता है, बड़ा सा दुर्घटना अगर हो जाता है या होने का चांसेस रहता है, तब उस केस में किस प्रकार का पनिशमेंट सुनाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर वही होगा 3 मंथ जेल और 1000 रुपीज की फाइन। ठीक है। ओके बेटा, 1 मिनट। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 3 मंथ जेल, 3 मंथ जेल और 1000 रुपीज की फाइन, 1000 रुपीज की फाइन देना होगा। ठीक है। जो कि ऑप्शन सी में आ रहा है। ओके। थैंक यू। आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए।